नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक तरफ जहां सरकार और गोदी मीडिया मोदी की यूएस से हुई डील को बड़ी उपलब्धि बताने में लगी है, वहीं इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने हमारे विश्व गुरु मोदी जी की बैंड बजाकर रख दी है। उसने न सिर्फ मोदी की ट्रंप से हुई डील को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है, बल्कि विपक्ष की आवाज को भी वर्ल्ड लेवल पर उठाने का काम किया है। पिछले दिनों जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से हुई डील को लेकर खुलासा किया था, तो मोदी जी से भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बताने में लग गए। उनके मंत्री उन्हें डील के लिए फूलों की मालाएं पहनाने में लग गए और गोदी मीडिया इसे ट्रंप पर मोदी की बड़ी जीत बताने में लग गया। लेकिन धीरे धीरे जब इस डील की परतें खुली तो सबको पता चल गया कि कौन किसके सामने सरेंडर करके आ गया है। लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया कैसे भी करके इस डील को अपने साहेब की बड़ी जीत बताने पर तुला रहा। वहीं इसको लेकर जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में आवाज उठाई तो उनको एक प्रस्ताव पेश करके उनकी सांसदी हटाने की, उनको चुप कराने की कोशिश की गई और गोदी मीडिया ऐसे दिखाने लगा जैसे विपक्ष देश की तरक्की से जल रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने मोदी सरकार और गोदी मीडिया के मुंह पर कालिक पोतते हुए न सिर्फ इस डील की सच्चाई सबके सामने रखी, बल्कि विपक्ष की आवाज को भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जगह दी है। तो कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने मोदी सरकार के नैरेटिव को पलट कर रख दिया है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आप सोचिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन लगने से लेकर ट्रेन के उद्घाटन तक हर चीज का क्रेडिट लेते हैं और बात बात पर राष्ट्र के नाम संदेश देने कैमरे पर चले आते हैं, वहीं यूएस से हुए डील को लेकर के वो कहीं भी बात करते नजर नहीं आ रहे हैं और सवालों से बचने के लिए उन्होंने मंत्रियों को आगे कर दिया है। बाकी का काम गोदी मीडिया संभाल रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सच्चाई छिपाए नहीं छिप रही है। एक तरफ जहां गोदी मीडिया ये हेडलाइन चला रहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस डील को मोदी के लिए सिरदर्द बता रही है। जी हां, आप द न्यूयॉर्क टाइम्स की इस हेडलाइन को पढ़िए। ट्रम्प्स ट्रेड डील विद इंडिया हैज बिकम अ हेडेक फॉर मोदी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर नजर डाली है। इकोनॉमिस्ट एलेक्स ट्रेवेली ने इस बात का विश्लेषण किया है कि सौदे में किसे ज्यादा लाभ हुआ। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जब भारत और यूएस डील की खबर आई कि अमेरिका ने भारत पर लगा टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया है, तो लगा कि भारत को इससे फायदा होगा। लेकिन जैसे जैसे व्हाइट हाउस से इस समझौते की डिटेल सामने आई तो पता चला कि इसमें खुशी मनाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, बल्कि व्हाइट हाउस के बयानों ने उस समझौते को मोदी के लिए सिरदर्द बना दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस तथाकथित ऐतिहासिक समझौते में सबसे अहम बात यह थी कि भारत ने अगले 5 सालों में $500 अरब मूल्य के अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई थी। $500 अरब ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये कोई सामान्य व्यापार संतुलन की बात नहीं है। ये एक ऐसी प्रतिबद्धता है जो सीधे सीधे भारत की आयात नीति, ऊर्जा नीति और रणनीतिक स्वायत्तता को प्रभावित करती है। सरकार इसे आर्थिक सुरक्षा गठबंधन बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा किसकी, भारत की या अमेरिका की? अगर भारत अगले 5 सालों में $500 अरब का अमेरिकी सामान खरीदेगा तो फिर उसका सीधा मतलब है कि भारत को अपने आयात ढांचे को उसी हिसाब से ढालना भी होगा और इसमें ऊर्जा उत्पाद भी शामिल होंगे, यानी कि तेल और गैस जैसे रणनीतिक संसाधन। एलेक्स ट्रेवेली ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि शुरुआती घोषणा के बाद दोनों देशों के बयानों में विसंगतियां साफ नजर आने लगी। ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह से इस डील को पेश किया और भारत सरकार ने जिस तरह से इसे पेश किया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखा। ट्रंप रूस पर भारत की तेल निर्भरता में कमी की घोषणा करने के लिए बेहद उत्सुक थे, लेकिन भारत के आधिकारिक बयान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। अमेरिका द्वारा जारी फैक्ट शीट में साफ कहा गया कि भारत पर लगाया गया 25% दंडात्मक टैरिफ रूसी संघ से तेल खरीदना बंद करने की भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए कम किया गया है। यानी साफ संकेत यह है कि टैरिफ में राहत किसी सामान्य व्यापार वार्ता का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक रणनीतिक शर्त जुड़ी थी।
कि रूस से तेल खरीद कम करेंगे या फिर बंद करेंगे, लेकिन भारत सरकार के बयान में इस बात का कोई जिक्र नहीं। क्यों? क्या सरकार देश को पूरी सच्चाई बताने से बच रही थी? क्या इसीलिए प्रधानमंत्री खुद सामने नहीं आए और मंत्रियों को आगे कर दिया गया? द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत ने आर्थिक सुरक्षा गठबंधन का वादा करके इस देश में सबसे करीबी कदम उठाया और यह भी कहा गया है कि अगले 5 सालों में भारत द्वारा खरीदे जाने वाले 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामानों में ऊर्जा उत्पाद शामिल होंगे। इसका सीधा मतलब है कि भारत को अमेरिकी तेल और गैस की खरीद बढ़ानी होगी। अब जरा सोचिए, पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदा था। इससे भारत को आर्थिक फायदा हुआ था, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम हुआ था। लेकिन अगर अब भारत अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीद कम करता है और अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों की ओर मुड़ता है तो क्या वो सस्ता पड़ेगा? क्या भारत के उपभोक्ताओं को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? यही वो सवाल है जिसे विपक्ष उठा रहा था, लेकिन संसद में जब ये मुद्दा उठा तो उसे राष्ट्र विरोधी बताने की कोशिश की गई। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूछा कि क्या ये डील भारत की रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं है? क्या भारत अब अमेरिकी दबाव में अपनी ऊर्जा नीति तय करेगा? लेकिन गोदी मीडिया ने इसे ऐसे पेश किया जिससे विपक्ष कोई देश विरोधी बातें कर रहा हो। सरकार के मंत्रियों ने इसे महामानव की बेइज्जती मान ली और राहुल गांधी को चुप कराने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में सब्सटेंशियल मोशन पेश कर दिया ताकि सदन से राहुल को कभी सरकार से सवाल पूछने का मौका ही ना मिले। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। क्या कहा, सुनिए। Get the chance to place a point of order, but that said, government said, whomever stand for a point of order, immediately allowing. They are going Today, to what move happened? privilege You are motion, telling sir. what today. I also got information that whatever Rahulji's speech completely expunged from the records. Whatever Nirmala Sitharaman she says, the same text as Rahulji said is completely in the record. So, total double standard from the government side. That is why we done all these things. This parliament is running for government, not for opposition. सर प्रिविलेज Sir, मोशन privilege की motion. बात भी कर रहे हैं सर नेता विपक्ष के खिलाफ। They are going to move privilege motion. Move a privilege motion against leader of opposition. With tamasha, which privilege? Rahulji broken which privilege? What was the issue of privilege motion? If they could file privilege motion, they tried to remove his membership last time. What happened? People elected more than than Modi ji. Check the voters of Varanasi and Rai Bareli. You removed him the parliament there. After the election, people elected him more majority than Narendra Modi ji. Any We notice are of not bothered about the privilege, this substantiate. We are not bothered about it. If you want to hang us, hang us. Any authentication notice, sir? Any authentication notice? We are from ready for Speaker that office? also. Any Because- notice you have because got? of telling truth is a sin for this parliament. We are not bothering about any motions. We will continue to tell the truth in this parliament for the people of this country. अब देखिए, सरकार विपक्ष की आवाज दबा दे और गोदी मीडिया पूरे विपक्ष को एंटी नेशनल बता दे, पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वही बातें हो रही हैं जो संसद में राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पूरे मामले को एक अलग ही नजरिए से देख रहा है। उसने ये सवाल उठाया है कि क्या ये समझौता वास्तव में बराबरी का था या फिर अमेरिका की शर्तों पर हुआ। ट्रंप प्रशासन के बयानों से स्पष्ट झलकता है कि उन्होंने इसे अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया, वहीं भारत में इसे मोदी की जीत बताकर प्रचारित किया गया। सवाल यह भी है कि 500 अरब डॉलर की खरीद की प्रतिबद्धता क्या विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप है? क्या ये मुक्त व्यापार की भावना के खिलाफ नहीं है? अगर भारत एक देश से तय रकम का सामान खरीदने की प्रतिबद्धता देता है तो अन्य व्यापारिक साझेदारों को क्या संदेश जाएगा? इस डील के बाद भारत की ऊर्जा नीति, विदेश नीति और व्यापार नीति तीनों पर असर पड़ सकता है। अगर भारत अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाता है तो रूस के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ सकता है, और अगर वो रूस से दूरी बनाता है तो चीन और अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय संतुलन पर भी असर पड़ेगा। यही वजह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे मोदी के लिए सिरदर्द बताया, क्योंकि घरेलू राजनीति में से जीत बताना आसान है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसके रणनीतिक परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक ऐसे नेता की बनाई गई है जो विश्व मंच पर भारत का डंका बजा रहे हैं, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय अखबार ये लिखता है कि ये डील उनके लिए सिरदर्द बन गई है, तो ये छवि पर सीधा सवाल है। गोदी मीडिया भले ही हेडलाइन चला दे कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच दुनिया झुकी है या भारत को झुकना पड़ा है? अगर टैरिफ में राहत के बदले रूस से तेल खरीद कम करने की शर्त है, अगर 500 अरब डॉलर की खरीद प्रतिबद्धता है, अगर अमेरिकी फैक्ट शीट और भारतीय बयान में फर्क है, तो फिर यह सौदा बराबरी का कैसे हुआ? अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इस पूरे मामले में विपक्ष की आवाज को भी जगह दी है। उसने ये भी दिखाया है कि भारत के अंदर भी इस डील को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, तो फिर अंतरराष्ट्रीय मंच ही वो जगह बनता है जहां सच्चाई सामने आती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।